मांग लीजिए, आप पूरे राजकोष मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं राम को नहीं देता। चौथे पद पायो सतचारी, हम चौथे पद में पाए हैं और यह मेरे दोनों प्राण हैं। इतना तक राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछ नाही, इस शरीर की शोभा प्राण से है, तो आप प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे राम को मत मांगिए। बोली भगवत्सल भगवान की जय। आप प्राण ले लो ठीक है, लेकिन मेरे राम को मत मांगो। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करूं निराई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करूं निराई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करूं निराई, भाव से रोने लगे। राम लक्ष्मण को आप मत मांगो, यज्ञ के 4 द्वार होते हैं। यहाँ भी यज्ञशाला है, आप लोग परिक्रमा करते होंगे तो 4 द्वार होते हैं। तो 4 रत्न 4 राजकुमार को मांगना चाहिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो चारों तरफ से रक्षा करते हो। लेकिन विश्वामित्र ने कहा मात्र 2 की रक्षा करना, यज्ञ करना, अपने शरीर की सुरक्षा करना। तो 4 सुरक्षा नहीं करेंगे, 2 ही सुरक्षा करते हैं। कैसे? 2 कौन कौन? शरीर में 2 अंग अधिक है, कौन? आंख कितने हैं? 2, नाक 2, कान 2, हाथ 2, पांव 2, इसलिए 2 ही मांगे। अब विचार करो, 4 रहेंगे तो कैसे करोगे? हाँ? 2, एक हाथ में अगर किसी प्रकार से पीड़ा हो जाती है तो दूसरा हाथ सहयोग करता है कि नहीं करता? एक पांव में अगर किसी प्रकार से परेशानी आ जाए तो दूसरा पांव सहयोग करता है। एक आंख में अगर चोट लग जाए या किसी प्रकार से कुछ हो जाता है तो दूसरी अखियां भी आंसू बहाती है। तो एक दूसरे के ये सहयोग कर पाएंगे। 2 आदमी हो तो कार्य अच्छा होता है, लेकिन 4 हो तो चौपट हो जाता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि 2। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति एक जगह कथा 4 लोग बैठ करके सुन रहे थे, तो उन सबने कथा में सुना कि वृद्ध की सेवा करना, जो बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वृद्ध की सेवा करने से आयु विद्या यश बल की प्राप्ति होती है। और यह सुन करके बड़े भाव से सबने चारों मित्रों में अपने अंदर बैठा लिया कि आज के बाद हम सेवा करेंगे, जो भी बुजुर्ग मिल जाएंगे उनकी हम सेवा करेंगे।
और चारों मित्र ने क्या किया महाराज, वहां से चल दिए। जेठ की दोपहरी की कथा दोपहर में चल रही थी, कथा विश्राम हो गई और चारों मित्र चल दिए। जैसे ही चारों मित्र वहां गए तो बीच रास्ते में देखते हैं कि एक बुजुर्ग माता जी क्या कर रही हैं, घास छिल रही थी। चारों ने जैसे ही देखा महाराज, चारों को दया आ गई, उन लोगों ने कथा सुना दिया। कथा में ये सुन रखी थी कि महाराज वृद्ध की सेवा किया जाए तो आयुर्विद्या यश बल बढ़ेंगे। तो उन चारों ने कहा माता जी हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे घर चलो। अब चार बच्चों ने महाराज, दो ने दो हाथ पकड़ लिया, दो ने दो पांव पकड़ लिया और लेकर के चल दिए अपने घर की ओर। जैसे ही चौराहे पर आए तो चौराहे पर आने के बाद क्या हो गया, जैसे ही चौराहे पर आए तो चौराहे पर से चार बच्चों का घर चार तरफ था। कहां था? चार तरफ, किसी का पूरब, किसी का पश्चिम, किसी का उत्तर, किसी का दक्षिण। अब बच्चों ने कहा कि बाबा जी ने बताया है कि वृद्ध की सेवा करने से आयु विद्या यश बल बढ़ेगा, तो हम सेवा जरूर करेंगे। और चारों ने सेवा करने को ठान लिया महाराज। कोई उसमें से ये बच्चा नहीं कहा कि हम सेवा नहीं करेंगे, हम चारों सेवा करेंगे। और चारों ने कहा हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। और चारों बच्चों ने चार तरफ खींचा तो माता जी बीच में ही सीताराम हो गई। तो ये सेवा भी होगी, सेवा नहीं कहला सकता। सेवा करने का भाव भी अलग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि दो अच्छे रहेंगे, चार रहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आप दो को दे दीजिए। अनुज समेत देहुरग नाथा, निश्चर बद में खूब सनाथा, मैं अवश्य ही सनात हो जाऊंगा। उसके बाद से राजा दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, और जैसे ही वशिष्ठ जी समझाए कि आप दो को दे दीजिए और उधर से चार को लेकर आइएगा। मतलब यही विश्वामित्र बाबा जब राम जी को लेकर के जाएंगे तो उधर से राम जी सीता जी को लेकर आएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा दशरथ जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है महाराज लेकर जाइए, लेकिन बाबा जी बनकर नहीं, महात्मा नहीं। क्या बनकर जाइए? आप राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं तो मेरे राम लक्ष्मण को बाबा जी के साथ मैं नहीं भेज रहा हूं। मोरे प्राण नाथ सुत गो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे विश्वामित्र जी